हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। तो बेटा, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को, जिनमें लेक्चर 3 जो हमारा इंक्लूड करेगा पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स एंड सीएलटी। सीएलटी मीन्स सेंटर लिमिट थ्योरम. CLT is an important theorem in our this chapter. So we will discuss here with the center limit theorem, parameter and statistics. So let's start our lecture. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, इसी डिफरेंस में इनके मीनिंग्स को भी आप बड़े बखूबी समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं ये दोनों के जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर, इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। पैरामीटर जो है पूरी पॉपुलेशन का एक करेक्टरिस्टिक है, जबकि स्टैटिस्टिक की बात करें वो भी करेक्टरिस्टिक है लेकिन पूरी पॉपुलेशन का नहीं, पॉपुलेशन के एक छोटे से पार्ट सैंपल का। यानी पैरामीटर पूरी पॉपुलेशन से डील करेगा, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक सैंपल से डील करेगा। पैरामीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है पूरे पॉपुलेशन का, फॉर एग्जांपल उस पॉपुलेशन का मीन भी बोल सकते हो। स्टैटिस्टिक्स वंस अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन वो सैंपल्स का मीन है, वो सैंपल छोटे सैंपल पे अप्लाई करने के बाद जो डाटा आया वो बताएगा आपको, और वो कैलकुलेट किया जाएगा खाली सैंपल ऑब्जर्वेशन से। यानी वो सबसेट पूरी पॉपुलेशन का जो होगा, जिसे हम सैंपल का नाम देते हैं, उस सैंपल का मीन भी हो सकता है, वेरिएंस भी हो सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकती है। पैरामीटर का जो वैल्यू रहता है बेटा वो कंप्यूट होता है फ्रॉम द ऑल द पॉपुलेशन ऑब्जर्व, पूरी पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन पे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स वंस अगेन एज वी आर स्टडिंग देयर कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ किससे डील करता है, सैंपल से। तो ये कंप्यूट भी किससे होगा, एक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से, जिसे नाम दिया गया सैंपल का। इसके जो ग्रीक अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, इसे जैसे मीन को डिनोट किया जाता है म्यू से, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर एटसेट्रा। और यहाँ पे ये डिनोट किए जाते हैं जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मीन को कैपिटल एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस, कैपिटल एस, वेरिएंस एस स्क्वायर। तो एग्जांपल, अगर आप स्टडी कर रहे हैं एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन, मीन इनकम और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पूरे पॉपुलेशन के वो पैरामीटर्स रहेंगे, मतलब पूरे रीजन को ले रहे हैं। बट यहाँ पे आप पूरे रीजन को ले रहे हैं, सिर्फ 1000 रेजिडेंट्स को ले रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स वो हमारा पूरा कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो सब कुछ डील करता है, ये पैरामीटर के से निकाले के, पॉपुलेशन से निकालने के सैंपल पे अप्लाई करने वाला मैथमेटिक्स को यहाँ नाम दिया गया किसका, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर। सेंट्रल लिमिट थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्लास 11 में भी आपने इससे डिस्कस किया है, शायद टच भी ना किया हो आपने, बिकॉज मैं जानता हूँ काफ़ी टीचर्स अप्लाइड मैथ्स के टॉपिक्स को छुड़ा देते हैं जस्ट फॉर देयर ओन कन्वीनियंस, बट ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें 11th में इस पूरे मैथ को पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप 12th का जो है बेसिक समझ पाओगे। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता क्या है। इट सेज कि इट इम्प्लाइज दैट the distribution of the sample leads to become a normal distribution, यानी बेल कर्व। बेल कर्व कैसी रहती है बेटा, ये आपके पास रहती है बेल कर्व, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेल कर्व रहती है इस तरीके से। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह के बेल कर्व लेगा। एज द सैंपल साइज बिकम लार्जर, considering that all the sizes of samples are identical whatever be the shape of population। पॉपुलेशन, आप ये भी पॉपुलेशन हो सकती है आपकी पॉपुलेशन ये भी हो सकती है, पॉपुलेशन ये भी हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर सारा स्टैटिकल डाटा, स्टैटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जब उससे सैंपल लिया जाए और उस सैंपल का एक मीन निकाल दिया जाए, तो वो हमेशा हमारी जो है वो इस बेल की शेप में रहता है, वो जो है हमेशा कुछ इस शेप में रहता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे ग्राफ में। सैंपल साइज सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंगली 30 का सैंपल साइज जो है ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। 30 या उससे ज़्यादा, मतलब 30 से कम रहेगा तो आप इस तरह का जो बेल कर्व है वो ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो इट इज़ कंसीडर टू बी होल्ड सफिशिएंट टू होल्ड 30, और 30 से ज़्यादा का जो साइज़ है वो जो है आपका सैंपल साइज प्रिडिक्ट करने में सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंगली हेल्प करेगा। ये कुछ इस तरीके से कर्व्स रहने वाली हमारे पास। देखिए ज़रा, पॉपुलेशन साइज़ की बात करें तो पॉपुलेशन साइज़
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग विल बी नॉर्मल इफ़ एन क्या लार्ज, अगर आपका एन क्या रहेगा लार्ज। इफ़ योर एन इज स्मॉलर देन 30 तो आप इस तरीके की कर्व जो ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज द शेप ऑफ योर पॉपुलेशन, नो मैटर वट एवर विल द शेप ऑफ पॉपुलेशन, बट अगर आपका एन 30 से लार्ज है, यानी टोटल सैंपल का साइज 30 से लार्ज है, तो आपका जो कर्व है वो कुछ इसी तरह का ऑब्टेन होने वाला है, जिसमें मीन हमेशा मीडियन से ज़्यादा रहता है और मीडियन जो है वो मोड से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर लिमिट थ्योरम। लेट्स मूव फर्दर। स्टैटिकल इन्फरेंस, ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जो है हमें काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस क्या है, एक प्रोसेस है स्टैटिस्टिक्स का ही जो कंक्लूजन बताता है लार्जर पॉपुलेशन, क्योंकि आपको पता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक में हम क्या है सिर्फ पॉपुलेशन जनरलाइज कर रहे हैं, तो ये हमें जनरलाइज करने में हेल्प करता है। और इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन है, देन सेकंड इज इंटरवल एस्टिमेशन, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पॉइंट एस्टिमेशन में हम एक पॉइंट को एस्टिमेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने डाटा का रिजल्ट प्रेडिक्ट करेंगे। इंटरवल में हम एक इंटरवल एस्टिमेट करने वाले हैं, और हाइपोथेसिस में हम पूरी हाइपोथेसिस बिठाने के बाद जो है अपना रिजल्ट देंगे। तो वन बाय वन हम सारी टॉपिक्स को, मेथड्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो इन तीनों मेथड्स के ऊपर ही रहने वाले हैं। सो नाउ वी विल मीट in the next slide, where in the next lecture where we will discuss point estimation along with its applications. Till then, take care, bye bye, have a good day.